बिहार की राजनीति में अचानक बदले समीकरण ने नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलते ही बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी हिलते दिख रहे हैं। शह और मात के खेल में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही सम्राट चौधरी की ताजपोशी तो हो गई, लेकिन इस बीच पेंच एक जगह फंस गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा के बयानों में छिपा दर्द भी छलक गया, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल साल 2005 से जो सवर्ण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत आधार माना जाता था, अब उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जाते जाते एक ऐसा दांव चल दिया जिसका नुकसान बीजेपी को लंबे समय तक उठाना होगा। इस पूरे उठापटक के केंद्र में बीजेपी नेता विजय सिन्हा और सवर्णों की नाराजगी दिख रही है। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब विजय सिन्हा के चेहरे पर इसका दर्द दिख रहा था। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए खुद को पार्टी का सिपाही कहा। उन्होंने अपने कमांडर के आदेश पर गठबंधन की राजनीति के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन सियासी जानकार इसे विजय सिन्हा का साइड लाइन होना मान रहे हैं। जो नेता कल तक डिप्टी सीएम की हैसियत के कड़े फैसले ले रहे थे, आज वो खुद को बलिदान देने वाला सिपाही कह रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के फॉर्मूले में एक अलग दांव चल दिया। माना जा रहा है नीतीश कुमार ने अपने इस कदम से बीजेपी और आरजेडी के वोट बैंक पर निशाना साधा है। उन्होंने जेडीयू कोटे से विजय चौधरी को आगे कर भूमियार जाति को साधने की कोशिश की है। विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश ने बीजेपी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी की है जो पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ खड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने विजेंद्र यादव को आगे बढ़ाकर आरजेडी के यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने का रास्ता साफ कर दिया। नीतीश की यह रणनीति बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर बीजेपी विजय सिन्हा को कैसे मैनेज करेगी। सवर्ण वोट बैंक खासकर भूमिहार और ब्राह्मणों में पहले से ही कुछ कानूनों को लेकर नाराजगी है और अब विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री न बनाए जाने से ये नाराजगी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकार तो इतना भी कहते हैं कि अगर बीजेपी ने जल्द ही कैबिनेट विस्तार में इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो इसका सीधा असर भविष्य के चुनावी परिणामों पर पड़ने की संभावना है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.